हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर मैसी लो बन करके दिखाने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट से आपको एकदम सिंपल लुक देना है। दोनों साइड से मिडिल पार्टीशन करके आपको इसे बैक साइड में पोनीटेल करना है। और पोनीटेल करने के बाद आपको कौन सा वेरिएशन यहाँ पर करना है मैं आपको दिखाऊंगी। सिंपल पोनीटेल करनी है, मिडल में आपकी पोनीटेल होनी चाहिए। तो मैं अच्छे से यहाँ पर कॉम्ब करके पोनीटेल कर रही हूँ। पोनीटेल करने के बाद आपको यहाँ पर करना है ट्विस्टिंग। जैसे आप बबल ट्विस्टिंग करते हो वैसे ही आपको ये ट्विस्टिंग करना है। तो यहाँ पर मैं सारे हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। उसके बाद में रबर बैंड से यहाँ पर बोपिन और रबर बैंड से इसे पोनीटेल करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर उसे रबर बैंड कर रही हूँ। ये ट्रिप से आपको पोनीटेल करना है, पहले यू बोपिन लगाकर, फिर बाद में आपको इसे राउंड करके वैसे पोनीटेल करना है इसे। तो इसका पोनीटेल भी टाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा पोनीटेल हो चुका है। पोनीटेल करने के बाद यहाँ से मैं अच्छे से उसे कॉम्ब करूँगी। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन लेके मैं यहाँ पर जिस तरह से पोनीटेल आप जैसे सिंपल चोटी करते हो बैक साइड में, वैसे आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप रख के इसकी भी चोटी करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप रख के मैं उसे रबर बैंड कर रही हूँ। तो वैसे आपको 5 या तो 6 सेक्शन डायरेक्शन में इसे पोनीटेल करना है, इस तरह से। सेक्शन सेक्शन आपको सेम लेते जाना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं वैसे सेम गैप रख के इसे रबर बैंड कर रही हूँ अच्छे से। आपका रबर यहाँ पर लूज होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका रबर जो है वो यहाँ पर आपको लूज रखना है, जिस तरह से आपको इजीली ये आपका हेयर अच्छे से बेंड हो सके, इस तरह से। पहले आपको पहला एक सेक्शन बनाना है इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको सेम सेक्शन लेते जाना है और सेम आपको गैप रख के फिर ये चोटी को आपको बनाते जाना है। ये बन जो है मैसी, उसका कोई भी शेप आप दे सकते हो। अगर आपको इसे राउंड शेप में करना है तो आप राउंड शेप में भी कर सकते हो। अगर आपको इसे स्क्वायर में करना है तो स्क्वायर में भी कर सकते हो। इसी तरह से मैं यहाँ पर 6 या तो 7 सेक्शन लेके मैं उसको अच्छे से रबर बैंड कर रही हूँ। जितना आपका सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा उतनी ही आपको यहाँ पर मैसी लुक अच्छे से आ जाएगा उसके बन में। और एक ही पोनी टेल में, एक ही उसकी स्लिप्स में आपको 2 या तो 3 बार उससे आपको टर्न करना पड़ेगा, 3 बार आपको बबल्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको वो भी देखना है।
यहाँ पर ये मेरा लास्ट सेक्शन, तो इसे मैं अच्छे से लॉक करूँगी। फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको बबल किस तरह से आपको करना है। तो जैसे आप रेगुलरली चोटी करते हो, जैसे आप बैक साइड में चोटी बनाते हो, वैसे ही आपको एक पार्टीशन को दो पार्ट में डिवाइड करके फिर इसे टर्न कर देना है। थोड़ा सा पुलिंग कर देंगे दोनों साइड से। सारे सेक्शन को आपको ऐसे ही करना है, दो सेक्शन में डिवाइड करके फिर इसे अच्छे से राउंड शेप में कर देना है। जिस तरह से आप बबल्स बनाते हो वैसे ही आपको इसे कर देना है ट्विस्टिंग। तो फिर थोड़ा सा करना है इसमें पुलिंग। वैसे ही आपको सारे सेक्शन में करते जाना है, डबल डबल पार्ट में डिवाइड करके फिर हल्का सा पुलिंग करते जाना है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी सारे सेक्शन में जितनी क्लियरिटी होगी उतनी ही आपकी हेयर स्टाइल यहाँ अच्छी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सारे सेक्शन में एक पार्ट मैंने अच्छे से यहाँ उसका लुक भी चेंज कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले ये पोनीटेल को बताया था, उससे कई ज़्यादा ये पोनीटेल अच्छा लुक दे रही है। तो यहाँ पर आपको अभी दूसरे सेक्शन में भी ऐसा ही करना है सेम, कि जैसा आपने पहले सेक्शन में उसे रबर बैंड करके लॉक किया था, वैसा मैं यहाँ पर भी कर दूंगी। सेम गैप रखना है, आपका रबर थोड़ा लूज होना चाहिए। फिर आपको करना है इसे टर्न और फिर करना है हल्का सा पुलिंग। इसी सेक्शन में मैं तीसरा बबल्स बनाती हूँ। आपको यहाँ पर जितने हेयर उसके लॉन्ग है उतना आपको बबल्स बनाना है, कि जहाँ पर उसके हेयर को अच्छा सा ग्रोथ आता है वहाँ तक आपको इसे अच्छे से क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर ये मेरा जो तीसरा बबल्स है वो एंड होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर उसके हेयर का ग्रोथ भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही मैं सेम सारे सेक्शन में वैसे ही क्रिएट करूँगी, दो तीन बबल्स करके। अब मैं यहाँ पर करूँगी तीसरा बबल्स। यहाँ पर आपको करना है एक एक सेक्शन में तीन सेक्शन लेकर बबल्स बनाना है। तो आपको सेम सारे सेक्शन में जितनी आपने चोटी बनाई है उतने सेक्शन में आपको ये क्रिएट करना है पोनीटेल, फिर बाद में इसको करना है टर्न और फिर हल्का सा पुलिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको सारे सेक्शन मेरा यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितना आपका पार्टीशन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड होगा, थोड़ा सा थिक होगा, वैसे आपकी ये ब्रेड भी, ये बबल्स भी आपका अच्छे से यहाँ क्रिएट हो सकता है।
ये सेक्शन को मैं यहाँ पर 4 बबल्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा जो सेक्शन है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसे मैं एंड तक ऐसे ही बबल क्रिएट कर दूंगी। जैसे उसके लास्ट में हेयर रफ आएंगे वहां मैं उसको एंड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर 4 सेक्शन बचे हैं, तो इससे भी आपको सेम टेक्निक के साथ आपको इसे क्रिएट कर देना है। फिर बाद में ये सारे बबल्स हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, ये सारे बबल्स को एक एक सेक्शन में एक एक पार्ट में उसको डिवाइस करते करते आपको यू पिन से होल्ड करते जाना है। यहाँ पर आपको बो पिन का यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सेम सेक्शन के साथ मैंने आपको जैसे बताया था कि जो पार्टीशन आपका ब्रॉड आता है उसमें आप 4 सेक्शन से बबल कर सकते हो, तो इसमें भी मैं 4 सेक्शन में ही उसको डिवाइस करूँगी। इस मेसी बन का शेप मैं राउंड करने वाली हूँ, तो इसे मैं राउंड शेप में ही अटैच करूँगी पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो मेरा सेक्शन आ रहा है वो लास्ट वाला सेक्शन है। अब आपको ये देखना है कि ये मेसी बन में आपको किस तरह से उसको अटैच करते जाना है और कैसे आपको इसका शेप देते जाना है। तो यहाँ पर सारे सेक्शन को आपको निकाल देना है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर से स्टार्ट करना है। एक एक सेक्शन को लेकर आपको इसे लॉक करते जाना है यू पिन से। ठीक है, यहाँ पर मेरे सारे सेक्शन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, तो अब मैं इससे अच्छे से आपको दिखाती हूँ अटैच करके। तो यहाँ पर जो मेरा पहला सेक्शन था, तो इससे मैं ऊपर की तरफ इस तरह से मैं थोड़ा सा गैप रख के यू पिन से होल्ड करूँगी। यू पिन्स को आपको ऊपर से ऐसे लगाना है कि जैसे आपका बन यहाँ पर अच्छे से होल्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैं वैसे करके एक एक सेक्शन को लेकर आपको इससे क्रिएट कर देना है।
और बाकी के जो हेयर है उससे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। लास्ट में आपको इसे अच्छे से क्रिएट करना है। पहले आपको एक एक सेक्शन को लेकर उसे लॉक करते जाना है यहाँ। ठीक है, आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पर हर एक पार्टीशन में कितना गैप रख रही हूँ, तो उतना ही गैप रख के आपको इसे यहाँ लॉक कर देना है। ठीक है, इसका राउंड शेप मैं देने वाली थी तो इसे राउंड शेप में ही क्रिएट करूंगी। इस तरह से आपको राउंड शेप बनाते जाना है। और बीच का जो सेक्शन यहाँ पर बचता है तो वो सेक्शन को लेकर आपको इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बन राउंड शेप में करना है तो वो सेक्शन को आपको राउंड करने के लिए बीच में सेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आपको इसे वहाँ पर ही लॉक करना है, जहाँ पर आपका बीच का जो सेक्शन आता है वहाँ से ही उसको लॉक कर देना है। हर एक सेक्शन को आपको वैसे ही लॉक करना है यूपिन से। यहाँ पर आपका पहला सेक्शन अब लॉक हो चुका है। तो आपको यहाँ पर दूसरे सेक्शन को कैसे लॉक करना है कि जैसे आपने एक चोटी में 3 या तो 4 बबल्स किए हैं, उसको आपको कैसे लॉक करना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। कि आपका जो सेक्शन यहाँ पर पहला था वो सेक्शन अभी लॉक हो चुका है। सारे सेक्शन को आपको आपने लॉक कर दिए है। तो उस सेक्शन को लेकर आपको दूसरा सेक्शन यहाँ पर वैसे ही लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे सारे सेक्शन लॉक हो चुके हैं। और जो बीच का सेक्शन था उससे भी हम यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। इस तरह से थोड़ी सी बड़ी यूपिंग्स लेकर इसे बीच में होल्ड कर देंगे। यहाँ पर आपका बीच का सेक्शन भी अच्छे से लॉक हो चुका है। अभी आपको देखना है कि आपको ये जो दूसरा सेक्शन है उससे भी लेकर आपको ये सारे सेक्शन के अंदर इसको अटैच करते जाना है इस तरह से। इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। जैसे आपने पहले पार्ट को लॉक किया था सेम उसी के बीच में ही आपको दूसरे सेक्शन को भी लॉक करना है। आपको वैसे ही सारे सेक्शन ऐसे ही अटैच करते जाना है कि जिस तरह से मैं यहाँ पर सारे सेक्शन को लॉक कर रही हूँ। दो सेक्शन के बीच में आपको तीसरा सेक्शन डालकर उसे यूपिन से होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट के हेयर बचते हैं उससे आपको लास्ट में उसे अच्छे से हाइड कर देना है सारे हेयर को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको
पूरा बन क्रिएट कर देना है। यहाँ पर आपको यू पिन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बो पिन्स यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करनी है। तो इससे हम सेम टेक्निक के साथ सारे बन को लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा हेयर बचते हैं उससे आपको लास्ट में लॉक करना है। वैसे भी आप इसको इजीली बन बना सकते हो, कोई भी क्लाइंट को इतना टाइम नहीं होता है और उसको मैसी लुक देना होता है, तो आप ये बन आप इजीली उसके हेयर में कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपरली टेक्निक के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सारे सेक्शन में यू पिन्स को क्रॉस करके ही डालना है, तो आपका सेक्शन यहाँ पर अच्छे से लॉक हो जाएगा। मैं यहाँ पर बैक साइड का जो वेरिएशन है उससे भी मैं ऐसे ही लॉक करूँगी। यहाँ पर आपको सारे सेक्शन को अच्छे से अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैक साइड का हेयर है वो यहाँ से निकल सकता है, तो इससे आपको अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा। तो वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा यू पिन्स लेकर इसे अच्छे से अटैच करूँगी, क्रॉस में यू पिन्स करके फिर आपको इसके अंदर होल्ड करना है। अगर उसके हेयर ज़्यादा ग्रोथ में है तो आपको पहले से ही बड़ी यू पिन्स को यूज़ करके फिर आपको ये बन बनाना है। अब ये हमारा लास्ट पार्टीशन, तो इससे भी हम ऐसे क्रिएट कर देंगे। जैसे जैसे आपने सारे पार्टीशन को लॉक किया है, वैसे ही आपको ये लास्ट वाले सेक्शन को और आपका जो मिडल सेक्शन है उसमें आपको इसे अच्छे से लॉक करना है। और ये हमारा लास्ट पार्टीशन। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये जो सारे छोटे छोटे हेयर्स आपके हैं, तो उससे आपको कैसे लॉक करना है यहाँ पर। तो वो जो सारे हेयर है उसको आपको हाइड कर देना है, कि जैसे आपने यूपिन्स लगाया है सारे सेक्शन में, वैसे आपको इसे भी यूपिन्स लगाकर लास्ट में होल्ड कर देना है। यहाँ पर मेरा मैसी बन हो चुका है, तो इसे लेकर हम इसके नीचे थोड़ा सा हाइड करके रख देंगे। ये लास्ट में से लेकर इसे बन के नीचे आपको इसे ऐड कर देना है यहाँ पर, और यूपिन से आपको अच्छे से होल्ड कर देना है। अगर आपको यहाँ पर बोपिन की ज़रूरत पड़े नीचे आपको पार्टीशन हाइड करने की, तो आपको बोपिन को यूज़ करके भी इससे हाइड कर देना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपका सेक्शन निकले नहीं उसका आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने बोपिन को यूज़ करके सारे सेक्शन को अच्छे से लॉक कर दिया, तो मेरा यहाँ पर मैसी बन हो चुका है। जो मैंने राउंड शेप में किया है, तो वो आपको देखना है कि किस तरह से मैंने पार्टीशन लेकर सारे बन को
ऐसे क्रिएट कर दिया है राउंड शेप में। तो वैसे ही आपको ये हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।